कार्तिक महात्म्य अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कार्तिक के 11वें अध्याय का पाठ लेकर। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आपको पता ही है कार्तिक का महात्म्य मैं सुनाने जा रही हूँ आपको 11वां अध्याय। चलो शुरू करती हूँ। एक बार सागर पुत्र जलाधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ और सभा में बैठा था। तब गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आते देख सागर पुत्र जलाधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलाधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठा कर स्वयं भी आसन ग्रहण कर लिया। फिर सागर पुत्र जलाधर ने उन्हें विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इसी प्रकार के वचन सुनकर जलाधर को क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उन्होंने अपने 10 नामक दूत को बुलाया, उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसे धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र तशीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। दसमर जलधर बहुत आज्ञाकारी था एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर जलाधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया था? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते तो उन रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले ही मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने स्थान दिया है। उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा की है। इसी कारण मैंने उन सब रतन हरण कर लिए हैं। मेरे द्रोही सुखी नहीं रह सकते, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र तशीघ्र जलाधर के पास आया, सब बातें कहकर सुनाई। सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने के लिए उसने अघोध आरंभ किया। फिर सब दिशाओं से पाताल से करोड़ करोड़ दैत्यों उनके पास आने लगे। सुम निशुम आदि दैत्य करोड़ सेनापति के साथ जलधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र को नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि की गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवताओं से युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य इंद्रोणगिरी से औषधि लाकर जिताते रहे। इसी पर जलधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जाते हैं? जियाने वाली विद्या तो आपके पास है। इसी पर शुक्राचार्य ने देव गुरु तथा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलधर भी उनसे कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणाचार्य को उजाड़ कर समुद्र में फेंक दो, और तब मेरे कथन की सत्यता परिणामित होगी। इस पर जलधर कुपित हो गया होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलाधर का कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा।
तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आया और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलाधर को अब नहीं जीत सकेगा। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागे गए। सिंधु सुत निर्भय और अमरावती में घुस गए। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। बोलो कार्तिक के देवता विष्णु भगवान की जय। यहीं पर कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं कान्हा जी से और आपसे प्रार्थना करती हूँ। चलो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ कार्तिक के 12वें अध्याय के साथ। राधे 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 राधे।